बड़े शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत सिर्री का फैज मिला। छोटे शहजादे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत जहरी का फैज मिला। साबित हुआ कि हसनैन करीमैन की जात मजहरे जमाले मुस्तफा भी है, मजहरे कमाले मुस्तफा भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े शहजादे के हिस्से में शहादत सिर्री आई थी। सिर्री खफा और पोशीदगी को कहते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको पोशीदा रखा और उसको उसकी इत्तला ना दी। यहां तक के खुद हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जहर देने वाले का नाम ना बतलाया। जब खुद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर देने वाले का नाम न बताया तो ये कौन लोग हैं, कितने नादान हैं। ये कहते हैं उनकी बीवी ने जहर दिया है, ये झूठे हैं, ये पक्के झूठे हैं, ये तोहमत लगा रहे हैं हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया पर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था छोटे शहजादे के हिस्से में शहादत जहरी आई है। जहर ऐलान इजहार को कहते हैं। यही वजह है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका ऐलान आम फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको जिब्रील अमीन ने खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद जमीन अलह में कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन मेरे पास उस जमीन की ये मिट्टी लाए हैं, इन्होंने मुझे खबर दी है कि वही उनके लेटने और मदफन होने की जगह है। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुसैन को लेकर हाजिर हुई तो मैंने इमाम हुसैन को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। तो फिर मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया, मेरे पास अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी है कि अन करीब या रसूल अल्लाह, अन करीब आपकी उम्मत आपके बेटे को कत्ल कर देगी। उन्होंने मुझे फरमाया उस जमीन की थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी दे दी है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दूसरी रिवायत में फरमाती हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे घर में एक फरिश्ता आया जो उससे पहले कभी मेरे पास न आया था। तो उसने मुझसे कहा, आपका ये बेटा हुसैन कत्ल किया जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको जमीन की मिट्टी दिखा दूं। अल्लाह अकबर। जहां ये कत्ल हो जाएंगे फिर उस थोड़ी सी मिट्टी लाकर आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास दिया गया। एक और रिवायत में आया है कि हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बारिश पर बरसने वाला फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने उसे इजाजत दे दी। तो वो आया तो हुसैन आपकी खिदमत में आए, आपके कंधों पर चढ़ गए, आपने उनसे प्यार करने लगे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे। फरिश्ते ने कहा, क्या आप उसको महबूब रखते हैं? क्या आप हुसैन से मोहब्बत रखते हैं? अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने कहा तो आका ने फरमा, बेशक मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं, मैं उसको चाहता हूं। तो फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत उसको कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको मकान दिखा दूं जहां ये कत्ल कर दिए जाएंगे। बस उसने अपना हाथ जमीन पर मारा तो और आपको सुर्ख मिट्टी दिखाई दी। वो
वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ले ली और अपने कपड़े के कोने में बांध ली। रावी फरमाते हैं हम सुना करते थे कि इमाम हुसैन करबला में जब शहीद हो जाएंगे तो ये मिट्टी लाल हो जाएगी, ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। एक रिवायत में आया है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करोट ले रहे थे, सो रहे थे, अचानक जाग पड़े। आप परेशान और मलूल नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, आपके हाथ में सुर्ख मिट्टी थी। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मिट्टी क्या है? फरमाया जिब्रील ने खबर दी है ये हुसैन इराक की सरजमीन पर कत्ल कर दिया जाएगा, ये वहां की मिट्टी है। अल्लाह अकबर। एक और वाकया ये है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं हसन और हुसैन दोनों मेरे घर में आका अलैहिस्सलातु सलाम के सामने खेल रहे थे। उतने में जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेशक आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को आपके बाद कत्ल कर देगी और आपको वहां की थोड़ी सी मिट्टी दी, आपने उस मिट्टी को सूंघा। अल्लाह अकबर। और फरमाया मैं रंजो बला की वो इस मिट्टी में वो आ रही है। बस आपने हुसैन को अपने सीने मुबारक से चिपटा लिया और रोने लगे। फिर फरमाया ए उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून बन जाए, ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए, अल्लाह अकबर, समझ जाना मेरा बेटा हुसैन कत्ल हो गया है। उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को बोतल में डाल कर रख दिया था। हर रोज उसको देखा करती थी। वो फरमाती थी जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी उसी दिन इमाम हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे। एक और रिवायत में आया है हजरत अंस बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक मेरा बेटा हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा उस जमीन में जिसका नाम करबला है। सोचो दोस्तों, जो शख्स तुम लोगों में से वहां मौजूद हो तो उसको चाहिए कि उसकी मदद करें। हजरत अंस बिन हारिस करबला गए, इमाम हुसैन के साथ वो भी शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हमें और अक्सर अहले बैत को इस बात में कोई शक और शुबा ना था कि हुसैन जमीन करबला में शहीद होंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत सिफ़ीन, हजरत अली करमुल्लाह, हजरत सिफ़ीन, आप देखें हजरत यहया हज़रमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब हम सफरे सिफ़ीन में हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहुल करीम के साथ थे, जब आप ब्योनिया के बराबर पहुंचे आपने पुकारा ए अबू अब्दुल्ला फरात के किनारे सब्र करना। मैंने अर्ज किया क्या बात है? आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मुझे जिब्रील ने बताया है हुसैन फरात के किनारे कत्ल होगा और मुझे वहां की मुट्ठी भर मिट्टी दिखाई गई है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आया है हजरत अली के साथ कब्र हुसैन की जगह पर आए तो आपने फरमाया ये उनके ऊंटों के बैठने की जगह है, ये उनके कचावे के बैठने की जगह है, ये उनके खून के बहने की जगह है। मुकाम वो है कितने जवान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुले मैदान में कत्ल किए जाएंगे, उन पर जमीन और आसमान रोएंगे। सब के सब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बता दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इन रिवायत से साबित हुआ कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का इजहार ऐलान फरमा दिया था और बहुत से सहाबा और अहले बैत को मालूम था हुसैन शहीद होंगे, उनकी शहादत का करबला होगी और हो भी गई है। मेरे दोस्तों, एक किसी और रियायत में आप पढ़े होंगे, आप देखें अल्लाह अकबर कबीरा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और खुद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी दुआ फरमाते हैं
क्योंकि कामिलीन की दुआ तकदीर मुबर्रम को भी बदल देती है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ ज्यादा करो, बेशक दुआ कज़ाए मुबर्रम को भी टाल देती है। किसी ने भी दुआ क्यों नहीं फरमाई? इसलिए कि राज़ी बरज़ा थे, अल्लाह की रजा पर वो राजी थे। वो जानते थे अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आजमाइश होगी और वो उस आजमाइश इम्तिहान में इमाम हुसैन कामयाब हो जाएंगे, उस इम्तिहान में इमाम हुसैन कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान किया करता है, ये उसकी सुन्नत है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह अनकबूत में क्या फरमाता है? क्या लोगों का ये गुमान है कि उनको छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ इतना कहिए, कहने पर हम ईमान लाए, उनकी आजमाइश न होगी। बेशक हमने उनको भी आजमाया जो उनसे पहले थे, और उनको भी आजमाएंगे जो उनके बाद रहेंगे। मेरे दोस्तों, ताकि देख ले, अल्लाह जाहिर कर दे उनको जो सच्चे हैं और उनको जो झूठे हैं। सूरह अनकबूत में ये आयत आप तर्जुमा पढ़कर देख सकते हैं।